सत्संग क्या है और यह क्यों जरूरी है? यह जानने से पहले आप यह जान ले कि सत्संग कहते किसे हैं। सत्संग जहां पर सत साधन, शास्त्रानुकूल साधना व सत का संग हो उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग करने का अधिकार इस दुनिया में केवल तत्वदर्शी संत को होता है, क्योंकि तत्वदर्शी संत गीता, वेदों और सभी सतग्रंथों को जानने वाला होता है और वे वेदों में बताई सतभक्ति विधि को सत्संग के माध्यम से लोगों को बताते हैं। पूर्ण संत व तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनना मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जो मनुष्य जीवन आज हमें मिला हुआ है वो किस लिए मिला है। मनुष्य धन कमाने के लिए खूब संघर्ष करता है, लोगों को लूटता व तमाम झूठ बोलता है, चोरी, जारी, रिश्वतखोरी आदि करता है। उसको ये नहीं पता होता है कि इन विकारों को करने से व्यक्ति महापाप का भागी बनता है। सत्संग में व्यक्ति को अवगत कराया जाता है कि चोरी, जारी, रिश्वतखोरी, नशा आदि करने से व्यक्ति नरक का भोगी व महापाप का भागी बनता है। इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा को सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग सुनने के क्या लाभ हैं? सत्संग क्यों जरूरी है? यह जानने से पहले यह जान लेते हैं कि सत्संग होता क्या है। किसी भी प्रकार से ईश्वर की भक्ति करना सत्संग ही है। भजन कीर्तन करना, ईश्वर की भक्ति करना अथवा अपने साथियों के साथ बैठकर अगर हम ईश्वर के बारे में बातें भी कर ले तो वो भी सत्संग ही है। किसी भी प्रकार से ईश्वर के गुणों के व्याख्यान को ही सत्संग कहते हैं। बहुत से लोग सत्संगी होते हैं और बहुत से लोग सत्संगी नहीं भी होते। जिन लोगों को सत्संग पसंद नहीं होता वह अक्सर दूसरों को भी कहते हैं कि सत्संग करने से क्या होगा। कुछ नास्तिक लोग यह भी कह देते हैं कि सत्संग करने से क्या होता है, लाइफ को एंजॉय करो, इसके बाद क्या होगा कौन जाने। मृत्यु तो होनी ही है, चाहे सत्संग करो और चाहे न भी करो, इसलिए लाइफ को एंजॉय करो। जो भी सत्संग करते हैं अक्सर वो ऐसे कुछ न कुछ लोगों से जरूर मिले होंगे जो बस ऐसे ही बेमतलब बोलते रहेंगे, जो सत्संगी होते हैं। वह अक्सर ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं। तो अब एक छोटी सी एग्जाम्पल से जानते हैं कि सत्संग का क्या महत्व है। एक बार एक युवक सत्संग में ही लीन था, हर समय प्रभु का नाम जपता था, पर एक दिन उसके मन में एक विकृत भाव पैदा हो गया कि मृत्यु तो सभी की ही आनी है, चाहे सत्संग करें और चाहे मौजमस्ती करें। लेकिन फिर से उसके मन में सत्संग के ख्याल आ जाते। वो इसी दुविधा में फंसा हुआ था कि सत्संग का क्या महत्व है। एक बार उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु बाबा से हुई। उस युवक ने साधु बाबा से भी यही प्रश्न पूछा कि बाबा जी, मृत्यु तो सभी की ही होनी है, चाहे कोई सत्संग करें और चाहे न करें, तो सत्संग करने का क्या महत्व है। साधु बाबा समझाने लगे, बेटा, जब शेरनी अपने शिकार को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, और जब वही शेरनी उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे वह बहुत ही प्यार से नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। शेरनी भी वही है, दांत भी वही है और मुंह भी वही है, बस प्रेम का फर्क है। सत्संग का मतलब उसी में छुपा हुआ है। सत्य का संग यानी सत्संग। सत्संग का अर्थ भारतीय दर्शन में है परम सत्य की संगति, गुरु की संगति या व्यक्तियों की ऐसी सभा की संगति जो सत्य सुनती है, सत्य की बात करती है और सत्य को आत्मसात करती है। सत्संग सभी धर्मों में होता है। इस्लाम में सत्संग को इस्तिमा कहते हैं। साधना के सतत अभ्यास के परिणाम स्वरूप जब मन आत्मा के संकेत को समझकर उसकी संगत करने लगे, वास्तविक सत्संग है। सत्य वस्तु है, आत्मा मिथ्या जगत प्रसार, आत्मा ही सत्य है, उसकी संगत का नाम वास्तविक सत्संग है। सत्संग का अर्थ ही सत्य का संग है। शास्त्र अनुसार भक्ति ही केवल हम में बदलाव लाने की शक्ति रखती है, इसलिए मनमुखी साधना का कोई लाभ नहीं होता।
सामान्य भाषा में समझाया जाए तो सत्संग का मतलब होता है सच्चे और अच्छे लोगों का संग। सच्चे और अच्छे लोगों की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। जो इंसान मुझे सच्चा और अच्छा लग सकता है वह किसी दूसरे को भी सच्चा और अच्छा लगे, यह जरूरी नहीं है। सबकी पसंद नापसंद उनकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करती हैं। अगर किसी को घूमना फिरना पसंद है तो उसे घूमने वाले लोग अच्छे लगते हैं, और अगर किसी को खाना पीना ज्यादा अच्छा लगता है तो उसको खाने के शौकीन लोग अच्छे लगते हैं। एक शराबी को शराब पीने वाले ही पसंद आते हैं। अध्यात्म की राह में चलने वाले लोगों को आध्यात्मिक लोगों का संग अच्छा लगता है। पर यह बात हमेशा से साबित होती आ रही है कि हम जिस तरह की संगत में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए यदि किसी की रुचि आध्यात्मिकता की ओर है तो उसे आध्यात्मिक लोगों का संग करना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव उसे जीवन में सत्य की राह दिखाता है। यहीं पर एक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह उस परम तत्व को प्राप्त कर चुका है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो एक गुरु ऐसी परिस्थिति में हमारा सही मार्गदर्शक बन सकता है, नहीं तो हम अंधेरे में तीर चलाने की भांति इधर उधर भटकते रहते हैं। पर वह गुरु जो हमें अपनी बातों का बिना सोचे समझे अनुसरण करने को कहते हैं, हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। हमेशा आध्यात्मिकता के मार्ग में भी अपने अंतःकरण की आवाज को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देता है। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं। सत्संग की क्या महत्ता है और यह किस प्रकार हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। हम जैसी संगत में रहते हैं उसका असर हम पर बहुत ही अधिक पड़ता है। संगत का अर्थ केवल लोगों के साथ रहना नहीं होता, बल्कि हम टीवी में फोन में क्या देखते सुनते हैं वह भी संगत की श्रेणी में ही आता है। आज के समय में इस आधुनिक दौर में सत्संग का अर्थ काफी बदल गया है, क्योंकि सब अकेले हो गए हैं और सोशल मीडिया पर ही कनेक्टेड है। सत्संग और कुसंग क्या है? लाखों लोग सत्संग सुन रहे होते हैं फिर भी उनकी आंतरिक स्थिति नहीं बदलती। क्या वजह है? बस वैसा ही सत्संग आजकल बाजार में, व्यापार में, कारखाने, अस्पताल, सड़क चौराहे, चौपाल में और सरकारी कार्यालयों में, राजनीति के केंद्र, सूचना तंत्र में सब जगह हो रहा है। और यहाँ भी वही हाल है। आंतरिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। जब देश में नैतिकता हो, संयम हो, शुचिता हो तो एक चमड़ा भिगोने के पात्र तक में गंगा आ जाती है, जिनको यह सनातनी गाली देने में अहर्निश लगे रहते हैं। वो लोग कम से कम 5 बार याद तो करते हैं किसी को, क्योंकि एक को ही याद करना है। पर जब 33 कोटि हो या 33 करोड़, बंदा कन्फ्यूजियाया ही रहता है। बस इसलिए सब ऊपर ऊपर है। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार सत्संग का क्या महत्व है? हर बात पर शास्त्रों के लेख के तरफ क्यों जाना पड़ेगा? हालत और परिवेश के ऊपर नजर रखकर ही शास्त्रों लिखा गया है। तो फिर इस सवाल का जवाब अपने मन में खोजेंगे तो मिल जाएगा। मेरे यहाँ एक हिंदी भाषी परिवार के 2 बच्चों को हम देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये बच्चे लोग इतना सुंदर हिंदी कैसे बोल लेता है। हिंदी भाषा यह लोगों को सिखाया किसने है? घर में माता पिता हिंदी में बातचीत करते हैं तो बच्चे भी उस परिवेश में रहकर हिंदी बोलना सीख गया। मन में एक सवाल उठता है कि अगर किसी बच्चे को जन्म के समय से ही बातचीत या किसी भी भाषा से दूर रखा जाए तो वह बच्चा क्या जीवन भर बोलना सीखेगा ही नहीं? सत्संग अनिवार्य क्यों है? इसका महत्व क्या है? भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत से साधन बताए गए हैं, जैसे कि भजन, कीर्तन, योग, दान, तप, सत्संग। लेकिन हम भजन करने बैठ जाते हैं तो जीवन इतना कठिन है कि मन कहीं और ही लग जाता है या भटक जाता कि फला काम करना है, उससे मीटिंग है, यानी कि भजन नहीं होता। भजन का मतलब केवल माला फेरना नहीं होता, बल्कि सभी वृत्तियों को हटाकर एकाग्र हो जाना है। कीर्तन में भी ऐसा ही जानो, बाह्य स्पंदन के द्वारा परमात्मा में तल्लीन हो जाना, क्योंकि कीर्तन में शरीर की सुध खो देना और परमात्मा में तल्लीन हो जाना। मगर ये भी हर किसी के बस की बात नहीं। अब आते हैं योग पर, तो ये बाबा रामदेव वाला योग नहीं है। चित्त वृत्ति निरोधष्ट योग, चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। या फिर एक
यम 2, नियम 3, आसन 4, प्राणायाम 5, प्रत्याहार 6, धारणा 7, ध्यान 8, समाधि। उक्त 8 अंगों के अपने अपने उप अंग भी हैं। वर्तमान में योग के 3 ही अंग प्रचलन में हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान। अधिक जानकारी के लिए महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन पढ़ सकते हैं या योग प्रदीप भी पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता योग इतना आसान है कि हर कोई कर सके। अब आते हैं दान पर। इसमें भी हम नियमनिष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि लोभ ऐसा नहीं करने देता। इसके अलावा दान के भी कई प्रकार हैं। दान के 4 प्रकार होते हैं। अगर सही जगह दान नहीं किया जाए तो उसका फल नरक भी हो सकता है, तो ये भी मुश्किल है। तप के बारे में तो सभी जानते हैं कि कठिन काम है। नियमनिष्ठ होकर बहुत कुछ त्याग कर कठिन साधना करना। अब आता है आपका मूल प्रश्न, सत्संग। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध। कबीर संगत साधु की, कटै कोटि अपराध। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। क्योंकि उसमें हमारा मन लग जाता है और कथा को एकाग्र चित्त होकर सुनते हैं, यानी कि जो मन कहीं भी ठहरने वाला नहीं है वो यहाँ पर रुक जाता है, चाहे अल्प अवधि के लिए सही। और मन की दौड़ रुकने का मतलब है कि कुछ तो बदलाव हुआ है और यही से एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है जो आपको एक मार्ग पर लेकर चलती है। तो यह भी एक सत्संग का अंग है। इसमें कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो दास जानकर क्षमा करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सुमित स्माइल जोन को सब्सक्राइब करें और लाइक व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।